टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम पढ़ रहे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। भारत का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। तो जो रोड बने थे ना अपने भारत के अंदर, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमें तब के भी सबूत मिले हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कब है? ये था लगभग 2500 से 3000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से। तब से हमारे देश में, हमारे भारत वर्ष में रोड नेटवर्क की सबूत मिली है उस जमाने की। फिर जमाना कम होते गया, आते 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 एक महान पुरुष जन्म ले लिया जिसको आप चाणक्य, कौटिल्य या फिर उसको हम विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक किताब लिखा अर्थशास्त्र। अब इस किताब के अंदर इट इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड बुक, जिसके अंदर हाईवे डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है, प्लानिंग के बारे में लिखा हुआ है, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ है, रोड का क्रॉस सेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। मतलब सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। ओके, इट वाज रिटन बाय चाणक्य, कौटिल्य या फिर आप इसे विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हो। किताब की नाम है अर्थशास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस किताब से आते रहते हैं। यह किताब मौर्य और गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखा गया था। ओके, मौर्यंस और गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो ये थी सम इतिहास की बातें। अभी भी हम इतिहास ही पढ़ेंगे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद, पहला वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय तो भारत में ब्रिटिश शासन थी, अंग्रेजों की शासन थी। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि रोड ट्रांसपोर्टेशन की भारतवर्ष में काफी जरूरतें आने लगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, एक कमेटी बनाने की सोची भारत के अंदर, जो कि रोड डेवलपमेंट को मॉनिटर करेगा पूरे कंट्री में। समझ गए? तो ये कमेटी एक बना इन 1927 आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब वो जो कमेटी थी उसका नाम था जयकार कमेटी। क्यों? क्योंकि उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे एमआर जयकार। ठीक है, ब्रिटिश ने एक इंडियन को अपॉइंट किया, एमआर जयकार, जो कि रोड डेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन थे। ओके, चीफ। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ जयकार कमेटी। हमें उन्हीं रिकमेंडेशंस को स्टडी करनी है, उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। अर्थशास्त्र के बारे में लिखना है तो इसमें लिख लीजिए, और ध्यान रखिएगा कि इस किताब में रोड डेवलपमेंट के बारे में मेंशन्ड है। ओके, इसको किसने लिखा था? चाणक्य, कौटिल्य या फिर जिन्हें हम विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस किताब को लिखा था। तो अभी ये थोड़ा व्हाइट आते रहेगा, इसको इग्नोर करना है। ओके, तो हेडिंग बना लीजिए डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें लिखिए पहला स्टेटमेंट कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए रोड डेवलपमेंट कमिटी इन नवंबर 1927 हेडेड बाय एमआर जयकार। ठीक है, ये एमआर जयकार जो थे, ये थे इसके चेयरपर्सन, इसलिए इस कमिटी को हम जयकार कमिटी भी कहते हैं। इन्हीं के नाम के ऊपर ये कमिटी का नाम आ गया, जयकार कमिटी। अब इनकी कुछ रिकमेंडेशंस थे, जयकार कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिया है, तो लिखिए रिकमेंडेशंस ऑफ जयकार कमिटी। सबसे पहला रिकमेंडेशन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लिखिए, उसमें से सबसे पहला रिकमेंडेशन लिखिए, द रोड डेवलपमेंट शुड बी टेकन एज नेशनल इंटरेस्ट। ये सबसे पहला कहना था जयकार कमिटी का कि जो रोड डेवलपमेंट होगा, जो भी हम करेंगे इंडिया के अंदर, ये पूरे नेशन का, एज ए पूरे नेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी स्टेट को हम फोकस करेंगे, पूरे ओवरऑल कंट्री को हम फोकस करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट, है ना। तो ये आपका पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा रिकमेंडेशन जो जयकार कमेटी ने दिया, उन्होंने ये दिया कि एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज्ड ऑन पेट्रोल एंड डीजल फॉर रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, उस वक्त तो इन्होंने पेट्रोल डीजल के बारे में केवल बोला था, लेकिन आज के टाइम पे और अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं। देखिए, आपका लाइसेंस पकड़ लिया जाता है, हेलमेट का पैसा लिया जाता है ना, गाड़ी कहीं इधर उधर खड़े किए पार्किंग में तो उसको उठा लिया जाता है टो करके। तो ये सारा पैसा जो जाता है सरकार के पास जाता है।
ठीक है, तो वो सरकार कौन है, किसी एक डिपार्टमेंट के पास जा रहा होगा, तो डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रल रोड फंड, सीआरएफ। ठीक है, ये सीआरएफ की मतलब नींव रखी गई जयकार कमेटी के रिकमेंडेशन पर बेस्ड। अब और वो रिकमेंडेशन क्या था कि हमें रोड जो हम बनाएंगे, ओके, तो इसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए हमको फंड तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो ये पैसा हम कहां से लेंगे, ये पैसा हम लोगों से ही लेंगे। क्यों, रोड बनेगा, गाड़ी खरीदेंगे, लोग गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें पेट्रोल फ्यूल डालेंगे, फ्यूल डालेंगे तो फ्यूल के ऊपर टैक्स डाल दो, तो इनडायरेक्टली वो पैसा कुछ अमाउंट सरकार के पास चले जाती है। ओके, तो ये थी, इसलिए एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई जिसको हम कहते हैं सेंट्रल रोड फंड, एस्टैब्लिश्ड इन 1929। ये याद रखिएगा, ये जो डेट है, ईयर जो है, इनको याद रखना है। ओके, ये दूसरा मतलब दूसरा ही स्टेप में सेंट्रल रोड फंड की एस्टैब्लिशमेंट हो गई है। ओके, नाउ ये 2015 का आपको मैं डेटा दे रहा हूं, अभी करंट डेटा देखा नहीं है। सेंट्रल रोड फंड का एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, करता क्या, जैसे कि आपका पेट्रोल का जो भी प्राइस है उस समय तो बहुत कम था, अभी तो उसका शायद कंट्रीब्यूशन ₹10 के ऊपर होगा। तो जो भी पेट्रोल का रेट है उसमें ₹2 सीआरएफ के लिए फिक्स था, डीजल पर 0.5 रुपीज सीआरएफ के लिए फिक्स था। ठीक है, इस तरह से सीआरएफ वाले ये रेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तीसरा रिकमेंडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा रिकमेंडेशन, इन्होंने कहा, जयकार कमेटी ने, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, एक ऐसा बॉडी भी होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, कंप्लीट गवर्नमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कंप्लीट गवर्नमेंट होगा तो सरकारी कंट्रोल अलग ही होता है। सेमी गवर्नमेंट होता है तो डिस्कशन लेवल अच्छा चलता है। सेमी गवर्नमेंट, मैं अपना कुछ व्यू रखूंगा, वो सरकारी लोग कुछ अपना व्यू रखेंगे, एक इस तरह से एक डिपार्टमेंट, एक सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट की स्थापना करने से रिलेटेड बात की गई, जिसका काम होगा कि जो रोड हम बनाएंगे उसका डिजाइन क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या है, सब चीज वो स्पेसिफाई करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी, है ना। तो वो जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसको हम कहते हैं इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी। आईआरसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, इंडियन रोड कांग्रेस, फिर 1934 में 1934 में आईआरसी बना। ठीक है, 1929 में क्या बना, सीआरएफ बना, सेंट्रल रोड फंड। सीआरएफ के बाद क्या बना 1934 में, आईआरसी। आईआरसी का काम क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देना। आईआरसी का काम क्या होगा इंडियन रोड कांग्रेस का, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देना। तो ये आपका था तीसरा रिकमेंडेशन। चौथा ये रिकमेंडेशन था कि लेट्स सपोज सम न्यू काइंड ऑफ डेवलपमेंट होगा, कुछ होगा ऐसा वैसा दिस दैट, तो उसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी हो, ऐसा बॉडी भी हो जो कि रोड के ऊपर रिसर्च करे, रोड के चीजों के ऊपर रिसर्च करे। तो रिसर्च विंग के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक चीज बात की गई, तो इसलिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम हुआ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्री। आपने सुना होगा क्री, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये चीज अब एस्टेब्लिश हुई, और ये एस्टेब्लिश कब हुई, इन 1950। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले सेंट्रल रोड फंड अकॉर्डिंग टू जयकार कमेटी रिकमेंडेशन, फिर इंडियन रोड कांग्रेस इन 1934, फिर 1950 में क्री, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। तीनों का काम अलग अलग है। सेंट्रल रोड फंड क्या करेगा, ये फंड राइज करेगा फ्रॉम पब्लिक, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा रोड डेवलपमेंट में। फंड कैसे राइज करेगा, पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा दिया, है ना, फिर आपका ट्रैफिक वायलेशन के खिलाफ टैक्स लगा दिया, इस तरह से। ओके, पब्लिक से पैसा निकालेगा और लगाएगा रोड डेवलपमेंट पे। आईआरसी क्या करना है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इसको डॉक्यूमेंट करेगा, कोड्स बनाएगा। ठीक है, अब क्री का क्या काम करना है, कंप्लीट अलग चीज, रिसर्च। ठीक है, क्री का काम हो गया एकदम रिसर्च लेवल पे। नाउ अब इसके बाद का जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं एक रिकमेंडेशन बताता हूं। रिकमेंडेशन नंबर कौन सा आ गया, 5वां। देखिए, इससे पहले छोटे छोटे डेवलपमेंट प्लान काम कर रहे थे, जैसे 1 साल 2 साल 5 ईयर प्लान, आपने नाम सुना ही होगा।
ये 5 छोटे छोटे प्लान्स काम करते थे, लेकिन जयकार कमेटी ने बोला कि हमें स्मॉल टर्म डेवलपमेंट प्लान पर ज्यादा फोकस नहीं देना है, ज्यादा अटेंशन नहीं देना है। तो जयकार कमेटी ने लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान के ऊपर ज्यादा अटेंशन दिया, या फिर उस पर ज्यादा समय दिया, है ना, उस पर ज्यादा फोकस किया, उसको ज्यादा रिसोर्सेस दिया। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान जयकार कमेटी ने बनाया। अब ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान जो जयकार कमेटी ने बनाया, इसका रिजल्ट था कि हमारे पास 3 लॉन्ग टर्म प्लान आ गए। ओके, 3 लॉन्ग टर्म प्लान। अब ये 3 नागपुर रोड प्लान, बम्बई रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, नाम सुना होगा, अभी पढ़ने वाले हैं उसको भी, ठीक है। तो ये 3 लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो ये जयकार कमेटी के सारे रिकमेंडेशन ध्यान में रहेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब क्री कब बना, आईआरसी कब बना, उसका काम क्या है, सीआरएफ का काम क्या है, कब बना, ये सब चीज। किसने रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान के ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए, जयकार कमेटी, ऐसा, ठीक है। अब देखिए, अब और एक एक्ट के बारे में बताता हूं। एक एक्ट और एक लॉन्च किया गया था। ओके, ये जयकार कमेटी के रिकमेंडेशन से थोड़ा अलग था, लेकिन एक एक्ट था ट्रैफिक के बारे में। ये था मोटर व्हीकल एक्ट। इसके तहत लोगों को लाइसेंस दिया जाता था, ठीक है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस हो गया। अगर मान लो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर चार्जेस लगाया जाता था। तो ये सारे जो नियम कानून थे ना, वो सारे नियम कानून इस एक्ट के अंदर लिखा गया था, मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि 1939 में आई थी। ध्यान रखना, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में आई थी, और इस एक्ट को फिर से बाद में रिवाइज किया गया 1989 में। तो अभी जो लेटेस्ट वाला एक्ट हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो मोटर व्हीकल एक्ट है, वो 1989 का रिवाइज किया गया है। उसके बाद अभी तक रिवाइज नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके मोटर व्हीकल एक्ट में क्या क्या था, ऐसी चीजें थी जो कि अगर कोई पर्सन नियम कानून से रिलेटेड, अगर आपने ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन तोड़ दिया तो आपको क्या पनिशमेंट, आपको क्या चार्जेस, है ना, सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बुक्ड अंडर दिस एक्ट। क्लियर है? वेल, चलिए अब हम देखते हैं। ये सब तो आपने देख ही लिया, कौन कौन सा, ये रिकमेंडेशन वगैरह क्या है, इसका नोट्स आपने बना ही लिया होगा, लिख लीजिए, ठीक है। ओके, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आपको यही लिखना है, लिख लीजिए। अब हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान जो थे, ठीक है, इसके ऊपर। बस ये कुछ थियोरेटिकल पार्ट अभी और थोड़ा चलेगा, यही लेक्चर वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। लेकिन ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। जेई लेवल पे, एई लेवल पे, स्टेट, एई, जेई, यूपीएससी, ईएससी तक में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है ना। तो छोड़ेंगे तो नहीं, पढ़ के ही जाएंगे। ओके, सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है। अभी ये लॉन्ग टर्म प्लान है, तो यहां पर ये ऐसा है, 1 मिनट। तो देखिए, अभी हमारा जो टास्क है, ये हमको करना क्या है, जो हमारे पास 3 रोड डेवलपमेंट प्लान थे, लॉन्ग टर्म प्लान, हमें एक टेबल बनानी है और इनको कंपेयर करना है। तो अब आपको क्या करना है, देखो, एक हेडिंग बनाओ, कंपैरिजन ऑफ 3 लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। आप ये हेडिंग बनाइए। अब ये जो टेबल होगी, आप इस टेबल को या फिर लैंडस्केप फॉर्म में अपने कॉपी पे लिखिए, या फिर जैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये टेबल कुछ इतनी बड़ी लिखनी होगी। आपको दिखा देता हूं एक बार, जो कंप्लीट टेबल है कुछ इतनी बड़ी आपको बनानी होगी, ये देखिए, ठीक है, ऐसा। तो इस टेबल को कैसे बनाना है, सबसे पहले यहां पे देख लो, इतना तो दिख ही रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम करता हूं। तो सबसे पहले लिखिए फीचर्स, उसके बाद वाला ये पहला कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में लिखिए फर्स्ट 20 ईयर, तीसरे कॉलम में लिखिए सेकेंड 20 ईयर, तीसरे कॉलम में लिखिए थर्ड 20 ईयर। ओके, मतलब फोर्थ वाले कॉलम में, मतलब थर्ड 20 ईयर प्लान।
तो ये हो गया आपका 4 कॉलम बनेगा। अब फीचर्स के अंदर अपने पास बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हमको लिखना है। ओके, तो रो कितने बनेंगे, आप रो बनाइए कुल मिला के। फीचर्स वाला एक रो हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टोटल 8 नंबर ऑफ रोज आपके बनेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहला रो बनाओ। सबसे पहला रो जो बनेगा आपका वो बनेगा ड्यूरेशन, कि प्लान जो था, पहला प्लान कब शुरू हुआ खत्म हुआ, दूसरा प्लान कब शुरू हुआ खत्म हुआ, तीसरा प्लान। तो ड्यूरेशन जो पहला प्लान था, ठीक है, फर्स्ट रोड प्लान, ये थी आपकी, इसकी स्टार्टिंग हुई 1943 से 1963। फर्स्ट रोड प्लान 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान 1943 टू 1963। सेकेंड रोड डेवलपमेंट प्लान जो है वो 1961 से 1981। अब ये देखो, सेकेंड रोड डेवलपमेंट प्लान एक्चुअली, चूंकि फर्स्ट 20 ईयर प्लान जब हुआ 1943 से 1963, तो 1963 जैसे ही खत्म हुआ तो 1964 से होना था या 63 से शुरू होना था, लेकिन ये 61 से ही शुरू हो गया। मतलब पहला रोड डेवलपमेंट प्लान खत्म होने से 2 साल पहले से ही शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान था, इसके जो भी टारगेट थे, जो भी गोल्स थे, वो उसके शेड्यूल टाइम से पहले ही अचीव कर लिया गया। उतना रैपिड फॉर्म में, उतना स्पीडी मैनर में भारत में उस वक्त काम की गई जयकार कमेटी के बाद पहला रोड प्लान डेवलप करने में। मतलब 2 साल पहले ही आपने टारगेट को अचीव कर लिया। इसलिए सेकेंड रोड प्लान जो है वो 1963 से ना स्टार्ट होके 1961 से स्टार्ट हुआ। और खास बात यह है, भारत में एकलौता मात्र यही एक प्रोजेक्ट था, यही एक प्लान था जो कि अपने शेड्यूल कंप्लीशन टाइम से 2 साल बिफोर में कंप्लीट हुआ है। आज तक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ, इसलिए इसका बहुत फेमस है ये। ठीक है, तो ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जो शेड्यूल टाइम से पहले कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसके बगल में लिख लीजिए, इट इज फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बिफोर 2 ईयर ऑफ शेड्यूल टाइम। ओके, इन 1961 में ही कंप्लीट हो गया। 63 में कंप्लीट होना था, नहीं हुआ, 61 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये सेकेंड 20 ईयर प्लान। अब तीसरा 20 ईयर प्लान कब होगा, 1981 में सेकेंड वाला खत्म हुआ, तो तीसरा 1981 से शुरू होकर 2001 तक चली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इनके नाम है, तो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में लिखी नेम। देखो, पहला वाला जो रोड प्लान था इसको हम ये पॉपुलरली नोन एज नागपुर रोड प्लान, दूसरा वाला बम्बई रोड प्लान, तीसरा वाला लखनऊ रोड प्लान। अब ये नागपुर रोड प्लान मतलब नागपुर में रोड बना है क्या, नहीं, नागपुर में मीटिंग हुई थी, नागपुर में बैठक हुआ था, ओके, कमेटी का। फिर मतलब जो ये प्लानिंग कमेटी है, प्लानिंग कमीशन का, इन लोगों ने बैठा और फिर डिसाइड किया कि कैसे कैसे करेंगे। बॉम्बे में मीटिंग हुआ, बॉम्बे में बैठे, लखनऊ में मीटिंग हुआ, लखनऊ में बैठे, इसलिए इन प्लान्स का नाम दे दिया गया नागपुर, बॉम्बे एंड लखनऊ। तो याद रखना है, पहला कौन हुआ था, नागपुर, दूसरा बॉम्बे, तीसरा लखनऊ। ये 3 ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है जब भी जो भी चीज, और जो जो पॉइंट बताते चलता हूं उसको टेबल अच्छे से बनाओ, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से इस टेबल से आएंगे सब पता चलते रहेगा। ठीक है, चलिए ये दोनों चीज लिख लिया। तीसरा रो टारगेट, तीसरा रो लिखो टारगेट। जो नागपुर रोड प्लान था उसमें जो टारगेट था वो ये था कि अपने को भारत भर में 16 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड बनानी है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। ये मेरा टारगेट था। पूरे भारत भर में हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हमको कम से कम 16 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड बनानी है, नागपुर रोड प्लान का टारगेट। बॉम्बे रोड प्लान का टारगेट ये 16 हो गया 32, डबल 32 किलोमीटर रोड बनानी है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, इंक्रीमेंट है, ठीक है, तरक्की। तीसरे में और डबल हो गया लखनऊ रोड प्लान में, ये 32 से 82 इन्होंने टारगेट सेट कर लिया। अब इन्हीं सब चक्कर में वो प्रोजेक्ट शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई, है ना, क्योंकि सोचो जब 16 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर बनानी थी तब वो प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल कंप्लीशन टाइम से मात्र 2 साल पहले कंप्लीट हुई। 2 साल पहले कंप्लीट हुई, लेकिन मात्र 2 साल ना। अभी यहाँ पे तो 32 कर दिया गया, लखनऊ रोड प्लान में 82 कर दिया गया। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स
इन सब चीज, मैन पावर, लेबर, इन सब चीजों की जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो आसान होने लगी थी, कंस्ट्रक्शन स्पीड होने लगा था, लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पाए। कोई बात नहीं भाई, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हुआ। ओके, यही हमारे लिए बड़ी बात है। रोड तो बन गए भारत में। आज आप देखो, नॉर्थ ईस्ट जाते हो, रोड है, वो पहाड़ों में रोड बनाया गया। लेह लद्दाख जाते हो, मनाली जाते हो, जम्मू कश्मीर जाते हो, श्रीनगर, इतना कितना सारा रोड बनाया गया, टनल्स पहाड़ खोद खोद के। तो बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे देश में रोड्स का, रोड नेटवर्क का। रेलवे तो हर जगह नहीं है ना। ओके, नॉर्थ ईस्ट में तो रेलवे भूल ही जाओ, समझ रहे कि नहीं? तो उधर रोड्स रोड्स रोड्स। डेवलपमेंट अलाउंस, अब इस चीज को समझना, मतलब नेक्स्ट कॉलम में लिखे, रो में लिखिए डेवलपमेंट अलाउंस। ये व्हाट इज डेवलपमेंट अलाउंस? डेवलपमेंट अलाउंस मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट अलाउंस। मतलब कि सुनो, मैं बता रहा हूं, मैं इतना रोड बना रहा हूं, ये एरिया मैंने एक सेलेक्ट, मेरा ये बाउंड्री है, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, इस एरिया में मैं इतने एरिया में रोड बनाऊंगा, ठीक है? तो फ्यूचर में मैं अगल बगल अपना कितना एरिया छोड़ रहा हूं, तो ये है कि मैं लगभग 15% एरिया में फ्यूचर में छोड़ रहा हूं, जिसमें मैं रोड डेवलपमेंट करूंगा। तो यही है, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट अलाउंस, ठीक है? कि फ्यूचर के लिए कितना आपने छोड़ के रखा इस प्लान के तहत। तो नागपुर रोड प्लान में 15% डेवलपमेंट अलाउंस पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बॉम्बे रोड प्लान में 5%, एंड देखो वो 15% 5%, तो बॉम्बे रोड प्लान क्या होगा, वो 15% डेवलपमेंट अलाउंस था, उस पर भी रोड बना दिए होंगे ये लोग, ठीक है? तो वो भी जगह खत्म हो गया। तो नागपुर, जब लखनऊ वाला रोड प्लान चालू हुआ तो उसमें कोई डेवलपमेंट अलाउंस रहा ही नहीं, क्योंकि वो फाइनल करना चाहे कि जो बनाना है इसी बार बना के खत्म कर दूंगा, अब कोई आगे फ्यूचर में नहीं बननी है। मतलब पूरा भारत टारगेट कर लिया उन्होंने ये 60 साल के दौरान में। समझ रहे हैं? तो सोचो 60 साल अगर लगातार रोड बनते रहेगा तो कितना सारा रोड बन गया, बहुत सारा रोड बन गया कि नहीं 2001 तक में। यही सब चीजें हैं। नाउ अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे का। देखो, एक्सप्रेसवे एकदम फ्री फ्लो रास्ता होता है, इसको फ्रीवे भी कहते हैं। बहुत स्पीड, मतलब इस पे बहुत स्पीड से चलाया जा सकता है गाड़ी, ठीक है? ये नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे जैसा नहीं होता है। और एक्सप्रेसवे जो होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ व्हीकल नंबर ऑफ लेन्स भी होते हैं, ठीक है? इनर लेन बहुत तेजी से निकलने वाले के लिए, उससे जस्ट बगल वाला लेन थोड़ा कम स्पीड से निकलने के लिए, और लोकल पैसेंजर्स के लिए एक लेन और होगा, मतलब उसी रोड में, जो कि बगल में कहीं भी डाइवर्सन ले लेंगे, कट कुट लेंगे। तो ऐसा सब रोड होता है एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे 180 200 चलाओ गाड़ी, फरारी चलाओ, हायाबुसा दौड़ाओ, कुछ भी चल रहा है। ओके, तो वही चीज होती है एक्सप्रेसवे। तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा एक्सप्रेसवे की लेंथ है अपना, ठीक है? नागपुर रोड प्लान के टाइम पे कुछ भी एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था, नील। सेकेंड 20 ईयर प्लान, जब बम्बई रोड प्लान बना तो 1600 किलोमीटर लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे भी बनी थी, इसकी भी कंस्ट्रक्शन की गई थी। एंड लखनऊ रोड प्लान के टाइम पे 2000 किलोमीटर लेंथ की एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है? तो ये हो गया आपका वो। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट रो बनाइए, रोड पैटर्न, कि ये जो तीनों प्लान था, ये तीनों प्लान किस तरह के रोड पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, रोड डेवलपमेंट पैटर्न क्या था? तो ये था स्टार ग्रिड पैटर्न। स्टार ग्रिड पैटर्न तीनों तरह के प्लान में, तीनों प्लान नागपुर से लेके लखनऊ प्लान तक, स्टार ग्रिड पैटर्न। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क फिक्स, ये भूल नहीं सकते आप, ठीक है? रोड डेवलपमेंट पैटर्न क्या था? स्टार ग्रिड पैटर्न। ये दिखाऊंगा, ये पैटर्न वगैरह, इसका ये पढ़ा दो, ये बता दो, फिर फोटो लूंगा इंटरनेट से, फिर आपको वो पैटर्न दिखा दूंगा। ओके, उस पैटर्न को देखने का कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे भी गूगल में जाके देख सकते हो स्टार ग्रिड पैटर्न क्या है, रेडियल ग्रिड पैटर्न क्या है, ओके, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न क्या है, ब्लॉक पैटर्न क्या है, सब इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आप देखो उसे। नाउ रोड पैटर्न का बात हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरह से रोड का क्लासिफिकेशन किया गया था इन तीनों प्लान्स के दौरान। नागपुर रोड प्लान NRP,
बॉम्बे रोड प्लान BRP, लखनऊ रोड प्लान LRP, NRP, BRP, LRP में रोड क्लासिफिकेशन क्या था। तो देखो सबसे पहले मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं ध्यान रखना, NRP एंड BRP में नागपुर एंड बॉम्बे रोड प्लान में जो रोड क्लासिफिकेशन थी वो दोनों में सेम थी। अब वो रोड क्लासिफिकेशन क्या था, किस तरह से रोड को क्लासिफाई किया गया था। नागपुर रोड प्लान वालों का कहना था कि हमारे पास जो रोड्स होंगे वो पहला तो होंगे नेशनल हाईवे, फिर होंगे स्टेट हाईवे, फिर होंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर MDR इसको कहते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR, ठीक है, एंड विलेज रोड। ये 5 कैटेगरी में रोड को रखा गया और ये 5 कैटेगरी में अलग अलग रोड लेंथ डेवलप किए गए। कुछ NH बनाए, कुछ SH बनाए, कुछ MDR बनाए, कुछ ODR बनाए, कुछ VR बनाए, विलेज रोड। समझ गए। तो यही सेम रोड क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया था बॉम्बे रोड प्लान में, ठीक है। बॉम्बे रोड प्लान में भी यही रोड क्लासिफिकेशन था। रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हो गई कब, लखनऊ रोड प्लान में। अब लखनऊ रोड प्लान में यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 3 सिस्टम, मतलब उसका रोड क्लासिफिकेशन का सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। उसमें 3 पार्टी सिस्टम बनाया गया, 3 पार्टी सिस्टम। अब 3 पार्टी सिस्टम में क्या कहा गया, रोड को क्लासिफाई किया गया पहला प्राइमरी रोड्स में, प्राइमरी रोड्स, दूसरा सेकेंडरी रोड, है ना, तीसरा टर्शियरी रोड। अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 चीजों में सारे अलग अलग टाइप के रोड को डाल दिया गया। प्राइमरी मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोड्स, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाला रोड, टर्शियरी मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला रोड। समझ गए। तो प्राइमरी रोड्स में लखनऊ रोड प्लान वालों ने किसको रखा, प्राइमरी रोड्स के अंदर देखो एक्सप्रेसवे प्राइमरी रोड के अंदर आ गया, एक्सप्रेसवे या फिर उसको फ्रीवे भी कहते हैं, और नेशनल हाईवे, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी रोड के अंदर 2 ही तरह के रोड को रखा गया, एक्सप्रेसवे एंड NH, ठीक है, EW एंड NH, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को प्राइमरी रोड में रखा गया। सेकेंडरी रोड में किसको, सेकेंडरी रोड्स में रखा गया स्टेट हाईवे, SH एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, MDR को सेकेंडरी रोड्स में रखा गया। एंड टर्शियरी रोड में रखा गया आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, एंड विलेज रोड्स को। अच्छा, स्टेट हाईवे तो समझ रहे हो, जो कि स्टेट्स को कनेक्ट करता है, एक स्टेट में चलता है। अब ये व्हाट इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, देखो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब जैसे कि अभी स्टेट के अंदर ही, ठीक है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कोई, जैसे कि आपका कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का रेलवे स्टेशन से लेके वहां का कलेक्ट्रेट तक एक इंपॉर्टेंट रोड जा रही है, तो वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया। या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से दूसरे बगल वाले डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को कनेक्ट कर रहा है विथ थ्रू डिफरेंट विलेजेस, थ्रू डिफरेंट स्मॉल टाउन्स, तो वो हो गया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाला रोड, लेकिन वो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहता है। समझ गए। फिर विलेज रोड मतलब PMGSY जो रोड बना रही है, RCC पेवमेंट वगैरह, ओके, गांव में फॉर इन रूरल एरियाज, वो हो गया विलेज रोड। अब इन सभी रोडों का डिजाइन स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। सब ऐसा नहीं है कि सब रोड हम एक ही क्वालिटी का, एक ही स्टैंडर्ड का बनाएंगे, नहीं। जो प्राइमरी रोड है उसको बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा लागत लगेगा। सेकेंडरी रोड को बनाने में थोड़ा कम पैसा लगेगा, कम लागत लगेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनो, आगे चल के ये सब चीज जब ज्योमेट्रिक डिजाइन हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जो हम नेशनल हाईवे बनाते हैं एंड स्टेट हाईवे, ये दोनों का डिजाइन स्पेसिफिकेशन सेम होता है, सेम डिजाइन स्पेसिफिकेशन, दोनों का डिजाइन, स्पीड, सुपर एलिवेशन जो भी है, सब कुछ सेम। स्टेट हाईवे का डिजाइन स्पेसिफिकेशन सेम होता है। फ्रीवे या फिर एक्सप्रेसवे जो आपका लखनऊ रोड प्लान में दिया गया, इसका डिजाइन स्पेसिफिकेशन बहुत ही अलग होता है। वो कुछ ऐसा होता है कि इसपे फॉर्मूला 1 का रेसिंग कार भी दौड़े, खतरनाक टाइप से, ओके। पूरा देखिए ना, गूगल में फोटो मारो, फ्रीवे एक्सप्रेसवे इन इंडिया, चकाचक रोड एकदम, ब्रेकर्स भी नहीं होते हैं उसमें, बहुत कम ब्रेकर्स होते हैं, मतलब गाड़ी एकदम BMW चला रहे हो, एकदम फ्री फ्लो में उड़ रहे हो, बस चल रहा है। तो वो सिस्टम होती है इसके, ठीक है। अब प्रॉपरली मतलब विजुअल भी अच्छा होता है। अब देखोगे तो बढ़िया फूल पौधे लगे रहेंगे डिवाइडर में, ठीक है, अच्छे से येलो मार्किंग पेंट वगैरह किया होगा, लगे एकदम कि रेस ट्रैक में गाड़ी चल रहा है बस, ओके। मैं बहुत फ्रीवे में गाड़ी चलाया हूं और काफी स्पीड पे चलाया हूं, लेकिन स्पीड चलाना अच्छी बात नहीं है, ओके।
तो ये था आपका रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम। कोई डाउट आया इसमें तो आप मेरे को बताइए। 7008420353 ओपन नंबर है, इसको छिपाने वाली कोई बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आप फोन करिए। इफ एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग यू कॉल मी। ओके, सो इसको नोट्स बना लो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आप समझ गए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएंगे। पूछ लेगा कि क्लासिफिकेशन, ठीक है, बॉम्बे रोड प्लान में और नागपुर रोड प्लान में क्लासिफिकेशन सेम था या अलग था। या फिर पूछ लेगा कि कौन सा रोड प्लान में क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया। या फिर डायरेक्ट पूछ देगा, क्लासिफिकेशन दिया रहेगा NHSS MDR ऐसे, ये क्लासिफिकेशन कौन से रोड प्लान में था। या फिर ये थर्ड पार्टी जो क्लासिफिकेशन है ये बोल देगा, ये बोलेगा कि ये क्लासिफिकेशन कौन से रोड प्लान में था, है ना। डेवलपमेंट अलाउंस के ऊपर फिर स्टार ग्रिड पैटर्न तो भूल गए, मतलब पाप हो गया, वो तो भूलोगे नहीं, ठीक है, वो तुम भूल नहीं सकते। कौन सा? स्टार ग्रिड पैटर्न। फिर एक्सप्रेसवे किसमें बनाया गया, तो देखो अब यहाँ पे तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर ऐसा था कि क्लासिफिकेशन तो चेंज हुआ किसमें, लखनऊ रोड प्लान में, बॉम्बे रोड प्लान में तो चेंज हुआ नहीं था। तो बॉम्बे रोड प्लान में इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन इसमें भी नील होना चाहिए था। लेकिन ये बनाया क्यों गया फिर? 1600 किलोमीटर लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे को तो डेवलप किया गया है, तो ये कहां से आ गई? तो हुआ ये एक्चुअली कि बॉम्बे रोड प्लान जैसे बीच में ही चल रही थी, तभी से देखिए किसी भी चीज का प्लानिंग सब कुछ होने लगता है। तो उसी दौरान इन लोगों ने सोच लिया था कि मतलब जो लखनऊ रोड प्लान होगा उसमें हम रोड क्लासिफिकेशन चेंज कर देंगे और एक नया टाइप ऑफ रोड को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कहेंगे एक्सप्रेसवे फ्रीवे। तो कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हो चुकी थी, तो इतना अमाउंट ऑफ रोड इन लोगों ने बना लिया था बॉम्बे रोड प्लान के तहत भी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ऑफिशियली जो क्लासिफिकेशन दी गई वो लखनऊ रोड प्लान की बैठक में ही दी गई। क्लियर है? और नागपुर रोड प्लान के टाइम पे तो ये चीज का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इसलिए एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट नील। डेवलपमेंट अलाउंस 15% सबसे ज्यादा, नागपुर रोड प्लान 5% एंड लखनऊ रोड प्लान में नील। एंड टारगेट क्या था? 16-32-82, 16-32-82, है ना, 16-32-82 ये था आपका टारगेट। और नाम तो जानते हो, NBL, हाँ ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, NBL। हाँ, ईयर याद रखना, ईयर क्या था आपका 1943, सबसे पहला 1943, फिर कहा 63, लेकिन दूसरा वाला 61 से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जो नागपुर रोड प्लान था ये शेड्यूल टाइम से 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया। बस इतना लॉजिक याद रखना, उसको 20-20 साल बना के ये ईयर आपको याद रह जाएगा। क्लियर है? ये टेबल लिख लिया, टेबल याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली रिवाइज करो, 3-4 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ओके, अच्छा इसके बारे में बताना है क्या, नेशनल हाईवे का मतलब क्या, स्टेट हाईवे की डेफिनेशन। पहला लिखिए नेशनल हाईवे, दीज आर द मेन हाईवे रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री एंड कनेक्टिंग कैपिटल्स ऑफ स्टेट and large industrial location, tourist center, including the roads required for strategic movement for the defense of India। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं नेशनल हाईवे। बहुत सारे एग्जांपल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ये एग्जांपल मैंने अपने पर्सनल ज्ञान के लिए लिखा था, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक लिख लो, नेशनल हाईवे नंबर 1 कहां से कहां तक है? 456 किलोमीटर का है, दिल्ली से अंबाला, दिल्ली अंबाला अमृतसर। ठीक है, ये पहला वाला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। स्टेट हाईवे, सेकेंड लिखिए स्टेट हाईवे, दीज आर द आर्टेरियल रोड ऑफ ए स्टेट, एक स्टेट में होती है, कनेक्टिंग विथ द नेशनल हाईवे ऑफ एडजेसेंट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट। इस चीज को स्टेट हाईवे कहा जाता है। मतलब ये एक स्टेट है, इधर एक स्टेट है, इस स्टेट से कोई NH पास हो रही है तो स्टेट हाईवे मतलब ये इस स्टेट से निकल के अगल बगल स्टेट में NH को कनेक्ट कर रही है। ओके, ये हो गया। या फिर इंपॉर्टेंट, इस स्टेट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट शहर होते हैं, इनको कनेक्ट कर रहा है। ओके, या फिर इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट कर रहा है स्टेट के अंदर, तो
तो ये होता है स्टेट हाईवे। वो मैक्सिमम स्टेट के अंदर ही इसका कंसंट्रेशन होता है स्टेट हाईवे का। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसका मेन काम ये भी होता है कि वो अपने जस्ट बगल में जो नेशनल हाईवे है उसको कनेक्टिविटी भी दे। ठीक है, अब बात करते हैं डिजाइन स्पेसिफिकेशन का। तो एनएच और एसएच, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे, दोनों की डिजाइन स्पेसिफिकेशन सेम है। इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन वगैरह सेम टाइप से किया जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर लिखिए, these are the road within the district which connect the areas of extreme important। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट तो एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर में आ गई, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल पॉइंट है उनको कनेक्ट करता हुआ रोड एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मार्केट प्लेसेस को लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट्स को, ये कनेक्टिविटी जो देता है ना। ओके, और स्टेट हाईवेज को, मेन हाईवे जो स्टेट में है, ओके, फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट मार्केट लोकेशन, वहां से स्टेट हाईवे को कनेक्टिविटी देती है आपकी एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। एमडीआर का जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है ये स्टेट हाईवे जैसा नहीं होता, उससे अलग होता है, उससे कम स्टैंडर्ड का होता है, ये लो स्टैंडर्ड देन एनएच एंड स्टेट हाईवेज। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, लिख लीजिए। देखिए, एमडीआर हैज लोअर डिजाइन स्पीड एंड geometric design specification in comparison to the national highway and state highway। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन स्पीड एनएच और एसएच के कंपैरिजन में कम होती है। इस जो डिजाइन स्पीड है इससे रिलेटेड मैं आपको एक टेबल दूंगा आगे चल के, जब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे, चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं डिजाइन स्पीड्स के बारे में बताऊंगा। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में उससे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आगे चल के अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर, जिसको हम कहेंगे ओडीआर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। लिखिए, दीज आर दी रोड सर्विसिंग रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम आउटलेट टू दी मार्केट सेंटर, ब्लॉक और अदर मेन रोड्स। ठीक है, इसको हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। द रोड हैव लोअर डिजाइन स्पीड एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन स्पेसिफिकेशन इन कंपैरिजन टू एमडीआर। ओडीआर का ज्योमेट्रिक डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन स्पीड जो है ये एमडीआर से भी कम होता है। अब उससे भी कम सबसे निचला स्तर का रोड जो हो गया वो हो गया आपका विलेज रोड, गांव का रोड। ठीक है, अब विलेज रोड का काम क्या है? डिफरेंट विलेजेस, डिफरेंट ग्रुप ऑफ विलेजेस के बीच में कनेक्टिविटी बनाना। तो लिखिए, इट इज दी रोड कनेक्टिंग ए विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज टू ए रोड ऑफ हायर कैटेगरी। जैसे कि ग्रुप ऑफ विलेज को विलेज रोड कनेक्ट करते हुए एक ओडीआर या फिर एमडीआर को कनेक्ट कर दिया, है ना। डायरेक्ट स्टेट हाईवे वगैरह में तो कनेक्ट नहीं होती है, या फिर स्टेट हाईवे वगैरह में भी कनेक्ट हो जाए तो वो भी विलेज रोड होता है। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे और फ्रीवे। ठीक है, एक्सप्रेसवे हम भारत के अंदर इस चीज को एक्सप्रेसवे कहते हैं, लेकिन विदेशों में इन्हीं एक्सप्रेसवे का नाम अलग है जिसको हम फ्रीवे कहते हैं। एकदम खुला रास्ता, सपाट, बढ़िया, मस्त। लिखिए इसके बारे में, दीज आर दी रोड ऑफ नेशनल हाईवे कैटेगरी। किस कैटेगरी की होती है? एनएच कैटेगरी की होती है, नेशनल हाईवे कैटेगरी का होता है ये रोड्स कैटेगरी। बट देयर इज ए स्पेशल डिवीजन ऑफ कैरेज वे, देयर इज ए स्पेशल डिवीजन ऑफ कैरेज वे इनटू लेन्स। यहाँ पे डिफरेंट लेन्स होते हैं, ये एक लेन हो गया, इसके बगल में एक लेन हो गया, इसके बगल में और एक लेन हो गया, इनर लेन, मिडिल लेन, आउटर लेन, इस तरह से। ठीक है, इनटू लेन्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ट्रेवल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, किस फैक्ट पर बेस्ड अलग अलग लेन है? डिपेंडिंग अपॉन पर्पस ऑफ ट्रेवल, पर्पस ऑफ ट्रेवल एंड लेंथ ऑफ ट्रेवल भी यहाँ पे है फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स। पर्पस ऑफ ट्रेवल करने का मतलब, मान लो कोई फोर व्हीलर है, एकदम लॉन्ग रूट जा रही है, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग तक उसको जाना है, कहीं भी अगल बगल उसको डाइवर्सन नहीं लेना और स्पीड में जाना है, तो वो इनर लेन से चलेगा, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इनर लेन पे चल रही है व्हीकल तो चल रही है, एक ही जगह से चालू हुआ दूसरी जगह पे निकलेगा सीधा। एक लंबा रास्ता वो उसको निकलना है तो उड़ाते हुए चलेगा व्हीकल को, समझ रहे हैं। अभी मान लो कि आउटर लेन है, आउटर लेन जैसे कि ये वाला लेन है, ये मतलब लेट्स सपोज ये आपका पहला लेन हो गया, दूसरा, ये तीसरा।
ये तीसरा यहाँ पे डिवाइडर वगैरह, ये मान लो तीसरा लेन इनर लेन है, तो पहला आउटर लेन है। तो आउटर लेन से क्या, इधर कोई व्हीकल चल रही है तो व्हीकल इस लेन से मतलब एक्सप्रेस वे से या फिर फ्री वे से बाहर निकल सकता है, कोई स्टेट हाईवे में कनेक्ट करेगा, है ना। तो ये सब चीज रहती है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट लेन्स है, डिफरेंट लेन्स के लिए डिजाइन स्पीड भी अलग अलग मेंशन किया जाता है। ओके, खास करके इनर लेन जो होता है उसका हायर डिजाइन स्पीड होता है। अगर डिजाइन स्पीड अलग हो रहा है मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन भी अलग होगा, लेकिन यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक डिजाइन को अलग नहीं करते हैं, बस डिजाइन स्पीड अलग अलग है। मतलब हम ड्राइवर को एक संकेत दे देते हैं कि आप यहाँ पे इतना तेजी से इस लेन पे चल सकते हैं, इस लेन पे इससे लेके इसके बीच में स्पीड को मेंटेन करिए। ऐसा नहीं है कि हम लेन को ही अलग अलग डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, नो, सेम डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग ही होल विड्थ ऑफ रोड बनती है, लेकिन जस्ट ड्राइवर के सहूलियत के लिए, व्हीकल ऑपरेटर के सहूलियत के लिए हम वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस वगैरह पूरा अच्छे से प्रॉपर बोर्ड सब बना के मेंशन करके लिखते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जनरली द इनर लेन ऑफ रोड, जो अंदरूनी लेन होता है, इज प्रोवाइडेड फॉर मैक्सिमम डिजाइन स्पीड एंड आउटर लेन विथ लिस्ट इन, आउटर लेन का सबसे कम, इन व्यू दैट व्हीकल यूजिंग दैट इज ए लोकल व्हीकल और शॉर्ट टर्म राइड है उस व्हीकल का, उसका जर्नी शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो दिस इज योर डेटा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड। अब रोड पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। रोड पैटर्न देखिए, सबसे पहला जो रोड पैटर्न है, डायग्राम बना लीजिए, बनाना है तो रेक्टेंगुलर या फिर इसको ब्लॉक पैटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न कहां पे आपको देखा जाता है, तो चंडीगढ़ टाउन का जो टाउन प्लानिंग है, इट इज बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। चंडीगढ़ टाउन एक परफेक्ट एग्जांपल इसकी। मतलब ये रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न में क्या है, देखिए, ये आपका डोमेस्टिक एरिया है, या फिर इसको स्क्वायर पैटर्न भी कह सकते हो आप, स्क्वायर पैटर्न। ओके, ये भी एक ही नाम है। ये डोमेस्टिक एरिया मतलब घर द्वार है, एरिया है, इसके चारों बगल से रोड। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक सहूलियत ये होती है कि बंदा मान लो यहाँ पर है तो इजीली एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर किसी भी पॉइंट पे वो जा सकता है, इधर से घूमेगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मान लो मतलब इस बंदे को, यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पे, उसको यहाँ पहुंचना है, तो वो कैसे अपना उसके ऊपर वो कैसा रोड लेगा, इधर से आया, ऐसा ये पहुंच गया। ठीक है, ये है आपका रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न। यहाँ पे एक सहूलियत होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने में आसानी होती है। ओके, डायग्राम बना लीजिए। दूसरा है, बस इतना ही जानना आपको, आप डायग्राम बना लीजिए बस। ये मेन रोड्स हो गया, बिल्ट अप एरिया हो गया। ओके, दूसरा रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। रेडियल या फिर स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, मतलब स्टार पैटर्न और ब्लॉक पैटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप देखिए, मतलब इसमें क्या किया गया है, मैं आपको बगल में समझाता हूं पहले, फिर ये डायग्राम को आप समझना। और थोड़ा पेज को कम कर देता हूं, इसका जूमिंग, तो ये कंप्लीट डायग्राम आपको अभी दिखेगा, लेकिन मैं पहले आपको बगल में समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए, मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे क्या किया गया है, ये मान लो कोई सेंट्रल डेवलप्ड एरिया है, मतलब या फिर बिजनेस एरिया, मार्केट एरिया है। यहां से रेडियल पैटर्न में रोड निकल रही है, रेडियल पैटर्न में यहां से, ठीक है, यहां से रेडियल पैटर्न में रोड निकल रही है। अब ये जो बिजनेस डेवलप्ड एरिया है, जहां जो रेडियल पैटर्न में रोड निकल रही है, मान लो ये एरिया में आपका डोमेस्टिक एरिया है जहां लोग बाग रहते हैं, तो ये डोमेस्टिक रीजन में जो रोड है उसमें ब्लॉक पैटर्न का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। बस यही है, कोई एक सेंट्रल मार्केट प्लेस से रेडियल पैटर्न में निकल रहा है रोड, फिर वो जो रेडियल पैटर्न में रोड निकल रहे हैं उनके बीच का जो डेवलपमेंट एरिया है उसमें ब्लॉक पैटर्न, मतलब जो रेसिडेंशियल एरिया जहां लोग बाग रहते हैं वहां पे ब्लॉक पैटर्न में रोड बनाई जाती है। ओके, दिस इज योर रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम बना लो। अब नेक्स्ट रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, इसका एक एग्जांपल है दिल्ली कैनॉट प्लेस, सीपी। आप देखेंगे पूरा गोल 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 रोड है, मतलब ये लेन वो लेन वो लेन ये लेन, रिंग रोड नंबर इतना, रिंग रोड नंबर इतना, रोड नंबर इतना,
इस तरह से है कि नहीं उसमें, और रेडियल पैटर्न भी आपको दिख रहा है। दिल्ली कैनॉट प्लेस अगर आप गए हैं तो ये फील किया होगा आपने, ठीक है। तो ये है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। तो ये बना लो। देखो जो सर्कुलर रोड है इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा हम सर्कुलर रोड प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि पूरे रोड में कर्व है, ऐसे घूमना पड़ता है ड्राइवर को, घूम लगातार। तो एक्सीडेंट होने की चांसेस हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ये जो है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, जिसमें रेडियल भी है इसलिए रेडियल लिखा गया। दिस इज दी मतलब स्टैंडर्ड प्लान रोड कंस्ट्रक्शन की, रोड डेवलपमेंट की, ये एक स्टैंडर्ड प्लान है स्टार ग्रिड पैटर्न। ये नागपुर, बॉम्बे एंड लखनऊ रोड प्लान में यही प्लान को एडॉप्ट करके रोड को बिल्डअप किया गया था, बनाया गया था रोड डेवलपमेंट को। तो देखो इसमें क्या क्या किया है, मेन डिफरेंस किसके किसके बीच आप देखोगे। इससे जस्ट पहला वाला जो आपको पैटर्न बताया उसके बीच और इसके बीच में डिफरेंस देखो। पहला वाला पैटर्न भी सेम है लेकिन यहां पे सर्कल्स है, ये सर्कल है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है, जो स्टार ग्रिड पैटर्न, वहां पे सर्कल आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वही जो सर्कुलर रोड था उसी को ये लोग स्ट्रेट बना दिए। देखिए मतलब जो अभी बोला था सर्कल वाला कॉन्सेप्ट, कर्व ट्रेवर्सिंग, तो ड्राइवर को एक्सीडेंट होने का चांसेस वगैरह ज्यादा है। तो अब ये स्ट्रेट रोड कनेक्टिविटी बन गया तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कम है। तो ये ग्रिड बन गया, ग्रिड जैसा, है ना। तो इसलिए इसको स्टार ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। क्लियर? जस्ट ए मिनट, फॉरगेट इट। बैंक से कॉल था, HDFC, जिसका मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब और एक तरह के रोड प्लान के बारे में लिखिए जिसका नाम है हेक्सागोनल रोड प्लान, ठीक है। इट इज योर हेक्सागोनल रोड प्लान। ये डायग्राम बना लीजिए, हेक्सागोनल पैटर्न, ओके। तो ये जो हेक्सागोनल रोड प्लान है ना, ये स्टैंडर्ड रोड प्लान नहीं है, ये हम किसी भी शहर में इसका यूज नहीं करते। भारत सरकार हेक्सागोनल रोड प्लान का परमिशन नहीं देता है, ठीक है। अपना जो भी कोड है IRC का, ट्रांसपोर्टेशन का, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये रोड पैटर्न अप्रूव्ड नहीं है। ये विदेशों में चलती है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड, ये सब में चलती है, लेकिन इंडिया में ये रोड पैटर्न परमिसिबल नहीं है। लेकिन भारत सरकार इस पर रोक भी नहीं लगाती है। कहता है भारत सरकार कि कोई भी सरकारी एजेंसी, सरकारी रोड डेवलपमेंट जो है वो इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेगी, किसी शहर पे लागू नहीं करेगी। लेकिन मान लो मैं अंबानी हूं, मैं बना रहा हूं क्या, एक रेसिडेंशियल एरिया आप सभी के लिए, और जिसमें आप सभी का, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए एक अपार्टमेंट फ्री का, ठीक है, बना रहा हूं। तो मैं वहां पे मेरा मर्जी, क्योंकि वहां का मालिक मैं, मेरा मर्जी, तो मैं वहां पे हेक्सागोनल रोड पैटर्न को फॉलो कर सकता हूं। यही चीज सरकार कहती है कि उस रेस्ट्रिक्शन से फ्री है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट फॉलो नहीं करता। कॉम्प्लिकेटेड है, हनी बी टाइप का लग रहा है, भद्दा लगता है, उतना अच्छा नहीं है। ये सुंदर है लेकिन ये इसके लिए चलेगा, किसके लिए, रेसिडेंशियल बिल्टअप एरिया के लिए, छोटे छोटे अपना लोकेलिटीज के लिए, ओके। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रोड पैटर्न। तो इसी के साथ हमने हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अब मान लीजिए आपको कोई डाउट आती है इसको समझने में, तो यू कॉल मी एट 7008 420 353। इसी वीडियो में मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देता हूं। आप हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट डिकोडर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहां पे आप SSC CGL का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, MP व्यापम का कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, DSSB AEJ का जो एग्जामिनेशन आने वाला है, जो होगा, उसके लिए इंग्लिश एंड उसके लिए हिंदी का कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल होगी इंक्लूडिंग सिविल इंजीनियरिंग, ओके। सो डाउनलोड आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन एंड विजिट आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर
कोचिंग इंस्टीट्यूट। गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप डाउनलोड लिंक दिया गया है आपको, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक भी दिए गए होंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का, वेलकम। टेलीग्राम पर भी अपना ग्रुप है, जहां पर मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट टेलीग्राम को फॉलो करें। उससे क्या होगा कि मैं आप सभी तक बहुत तरह के मटेरियल्स को फ्री में पहुंचा सकता हूं, जैसे पीडीएफ फाइल्स वगैरह।